बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द इलेक्शन कमीशन रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना प्रोसीजर किस तरीके से रेगुलेट करता है, एज़ पर इट्स ऑन डिस्क्रेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, कैन कमीशन फंक्शन इफ़ अ मेंबर ऑफिस इज़ वेकेंट। यस इट कैन फंक्शन। अगर एक मेंबर कमीशन के अंदर अनअवेलेबल है तो पूरा सिस्टम, ये कमीशन काम करना नहीं छोड़ सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, व्हाट हैपन्स इफ़ द कमीशन मेंबर हैव अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, द मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट हैपन्स इफ 4 कमीशन मेंबर आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ए ऑप्शन हमारे पास है, द मैटर इज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। बी ऑप्शन हमारे पास है, द मैटर इज प्लेस्ड बिफोर द फुल कमीशन। सी ऑप्शन है, द मैटर इज डिसमिस्ड। डी ऑप्शन है, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, द मैटर इज प्लेस्ड बिफोर द कमीशन इज राइट ऑप्शन। Question number 5 है, what happens if 3 commissions member have a difference of opinion। A option है, the matter is referred to the court। B option हमारे पास, the matter is placed before the commission। The matter is decided by the federal government and the matter is dismissed। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, the matter is placed before the full commission is right option। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, who is included in the term member of commission as per section 3। A option हमारे पास है, only the chief election commissioner। B the commissioner and the other members। C only election official। D only provincial government official। इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास है, the commissioner and the other members is right option। B ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पावर डज द कमीशन हैव अंडर द सेक्शन 4। ए ऑप्शन हमारे पास है, टू अपॉइंट द जजेस, टू इशू द डायरेक्शन और द ऑर्डर फॉर इट्स फंक्शन। सी है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डी टू रिजोल्व द असेंबलीज। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास है, टू इशू द डायरेक्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पावर डज द कमीशन हैव अंडर द सेक्शन 4। कमीशन के पास सेक्शन 4 के तहत कौन सी पावर होती है। ए ऑप्शन हमारे पास है, टू अपॉइंट द जजेस। बी है, टू इशू द डायरेक्शन और द ऑर्डर फॉर इट्स फंक्शन। सी है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिजोल्व द असेंबलीज। तो इसका राइट ऑप्शन है, टू इशू द डायरेक्शन और द ऑर्डर फॉर इट्स फंक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हाउ डज द कमीशन डायरेक्शंस आर ऑर्डर इनफोर्स्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है, थ्रू आउट पाकिस्तान एज इफ इशूड बाय द हाई कोर्ट। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु कैन द कमीशन रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम अंडर सेक्शन 5। तो इसका राइट ऑप्शन है, एनी पर्सन और अथॉरिटी से कोई भी कमीशन मेंबर या कमीशन असिस्टेंस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, whose duties is it to assist the commission and the commissioner and the commission। तो इसका राइट ऑप्शन है, all executive authorities in the federation and provinces उसकी असिस्ट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, who provided the staff to the commission for its function। A option only the federal government। B the federal and provincial government। C only the judiciary। D only local government। इसका राइट ऑप्शन है, द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कमीशन टू यूटिलाइज सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर। ये ऑप्शन है, अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। बी कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। डी सी अप्रूवल फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डी नो कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। इस बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कैन गवर्नमेंट ऑफिशियल बी ट्रांसफेर्ड आफ्टर द इलेक्शन प्रोग्राम इज इशूड। यस विदाउट रिस्ट्रिक्शन। बी नो विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। सी ओनली विद द कोर्ट अप्रूवल। डी ओनली विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूवल।
तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास है बी ऑप्शन, नो विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ द कमीशन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु कैन द कमीशन अथोराइज टू एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर द सेक्शन 6? ए ऑप्शन, ओनली द चीफ इलेक्शन कमीशन, बी द कमिश्नर, मेंबर्स आर ऑफिशियल ऑफ द कमीशन, एंड हमारे पास सी ऑप्शन है ओनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल, डी ओनली द जुडिशरी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है द कमिश्नर, मेंबर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन इज राइट ऑप्शन, इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हु अपॉइंट्स द ऑफिसर एंड द स्टाफ फॉर द कमीशन फंक्शन? कमीशन फंक्शंस के जो ऑफिसर्स होते हैं और स्टाफ होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? ए ऑप्शन हमारे पास है द फेडरल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है द कमिश्नर, सी ऑप्शन है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट ऑप्शन बी है, द कमिश्नर जो होता है वो इसको अपॉइंट करता है स्टाफ और ऑफिसर्स को। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट टू बेंच to hear the complaint under section 6? 1 or more, B option 2 or more, C option 3 or more, D option 4 or more। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 2 or more, B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, when was the requirement for bench to have 2 or more member amended? इसका राइट ऑप्शन जो है वो 2019 के अंदर ये अमेंड किया गया था, रिक्वायरमेंट फॉर द बेंचेस टू हैव 2 और मोर मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाट इज द बेंच डिसीजन कंसीडर्ड अ डिसीजन ऑफ कमीशन? ए ऑप्शन, ओनली व्हेन अनैनिमस, एंड बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिक्वायरिंग फुल कमीशन रिव्यू। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, हु कैन रिक्विजिशन व्हीकल फॉर इलेक्शन पर्पस अंडर सेक्शन 7? रिक्विजिशन व्हीकल जो होती है तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो इसके लिए असिस्ट करती है अंडर सेक्शन 7 फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन डेज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, कैन अ कैंडिडेट व्हीकल कैन बी रिक्वेशन फॉर इलेक्शन पर्पसेस? ए ऑप्शन हमारे पास है येस विदाउट रिस्ट्रिक्शन, नो इफ यूज्ड बाय द कैंडिडेट और देयर इलेक्शन एजेंट, सी ओनली विद कोर्ट अप्रूवल, डी ओनली विद कैंडिडेट कंसेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, नो इफ यूज्ड बाय अ कैंडिडेट ऑफ देयर इलेक्शन एजेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट हैपन्स इफ द ओनर डिस्प्यूट द कंपनसेशन फॉर अ रिक्विजिशन्ड व्हीकल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है द मैटर इज रेफर टू एन आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट एन ओनर अप्लाई फॉर आर्बिट्रेशन और कंपनसेशन डिस्प्यूट? तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो बी ऑप्शन है 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, What can the commission do to ensure a fair election under section 8? इसका राइट ऑप्शन है स्टॉप पोल्स ड्यू टू माल प्रैक्टिसेस। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती है दौरान इलेक्शन तो ये जो कमीशन है डू टू इंश्योर द फेयर इलेक्शन सेक्शन 8 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट कैन द कमीशन रिव्यू अंडर सेक्शन 8? कमीशन जो है वो सेक्शन 8 के तहत क्या रिव्यू करता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर इंक्लूडेड रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द कमीशन डिक्लेयर अ पोल वॉइड अंडर सेक्शन 9? इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, ड्यू टू ग्रेव इलीगैलिटीज और वायलेशन materially affected the result is the right option. Question number 26 है, what may the commission presume if women voter turnout is less than 10%? E option है, the election was fair, women were restrained from voting through an agreement. C option, the polling station was inaccessible. D option, the election was invalid. इसका right option जो हमारे पास है, women were restrained from voting through an agreement. Question number 27 हमारे पास है, what can the commission do if the women turnout is less than 10?
डिक्लेयर द पोल वॉइड एंड कॉल फॉर रीपोलिंग। ठीक है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि अगर औरतों का जो टर्नआउट होता है वो 10% हो तो जो पोलिंग होता है उसको वाइड कर दिया जाता है और उस पोलिंग स्टेशन पे या उस हलके के अंदर दोबारा पोलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट एक्शन कैन द कमीशन टेक अगेंस्ट दोज हु रिस्ट्रेन वुमेन फ्रॉम वोटिंग। कमीशन उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है जो कि औरतों को वोट देने में मुश्किल पेश करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑर्डर फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट इन अ कोर्ट। कमीशन उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद इन हाउ मेनी डेज कैन द कमीशन डिक्लेयर अ पोल वॉइड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट नेम। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 60 डेज है, बी ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, हु कैन एन एग्रीव्ड पर्सन अपील अ कमीशन डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 9। ए ऑप्शन हमारे पास है हाई कोर्ट, बी है सुप्रीम कोर्ट, सी है इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल एंड डी हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और इसके अलावा आप फंडामेंटल लॉज जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं तो उनकी भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विद इन हाउ मैनी डेज कैन एन अपील बी फाइल्ड अगेंस्ट द कमीशन डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 9। तो 30 डेज़ के अंदर जो अपील होती है वो हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 9 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट पावर डज द कमीशन हैव अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के मुताबिक कमीशन के पास कौन से इख्तियारात होते हैं टू पनिश फॉर अ कंटेम्प्ट लाइक अ हाई कोर्ट। इस राइट ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, विच लॉ अप्लाइज टू द कमीशन कंटेम्प्ट पावर्स। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, द कंटेम्प्ट्स ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच इज़ चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेट फंड अंडर सेक्शन 11। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, रिम्यूनरेशंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन इज राइट ऑप्शन, जहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, हु हैज़ फुल फाइनेंशियल पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कमीशन। इसका राइट ऑप्शन जो है वो कमिश्नर है। इस वीडियो में मज़ीद हम आगे जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी 4 ऑप्शन हैं उसको दोहराएंगे नहीं, बस जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज द कमीशन कंडक्ट अंडर सेक्शन 12। इसका राइट ऑप्शन है ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु कैन पार्टिसिपेट इन अ कमीशन ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर सेक्शन 12। ठीक है, election official and government official and judicial officer can participate under section 12. Question number 38 है, which group are specifically targeted in the commission public awareness campaign। इसका right option है women and non-Muslims, disabled persons and transgender individuals। Question number 39 है, what was the inclusion of non-Muslim, disabled person and transgender included individuals added to section 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है 2023। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, व्हाट मस्ट द कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 13। कमीशन जो है अंडर सेक्शन 13 क्या एस्टैब्लिश करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, अ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट मस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डू विद द रिजल्ट ऑफ द काउंट अंडर सेक्शन 13। टू टेक अ snapshot and send it electronically to the commission is right option। Question number 42 है, what happens if connectivity is unavailable for sending the result electronically। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास भी है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिजिकली डिलीवर द रिजल्ट टू द रिटर्निंग ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, by what time must the returning officer communicate the provincial result if incomplete by 2 AM। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 10 AM है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
व्हाट मस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर सेंड इलेक्ट्रॉनिकली टू द कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन है, स्कैंड कॉपीज ऑफ प्रोविंशियल एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मुतलका कमीशन को सेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट मस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर सेंड ओरिजिनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट टू दैट कमीशन। इसका राइट ऑप्शन बी है, थ्रू द स्पेशल मैसेंजर्स आर द क्रूजर सर्विसेज। इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, when must the commission prepare an action plan for a general election? At least 4 months before the election is the right option। ठीक है, 4 माह पहले जो भी इलेक्शन कंडक्ट होना होता है वो कमीशन जो है वो एक्शन प्लान तैयार करता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डज द कमीशन एक्शन प्लान इंक्लूड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, डिलिमिटेशन इलेक्टोरल रूल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट अ कंप्लेंट बी फाइल्ड विद द कमीशन अंडर सेक्शन 15। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 7 डेज है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द कमीशन पास ऑर्डर ऑन अ कंप्लेंट। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 30 डेज है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, व्हेन मस्ट द कमीशन पब्लिश इट्स एनुअल रिपोर्ट। जो कमीशन होता है उसका इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं इलेक्शन के हवाले से, तो वो कितने अरसे में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो तैयार होते हैं, विद इन 90 डेज आफ्टर द ईयर एंड्स। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है। तो ये थी चैप्टर नंबर 2 इलेक्शन एक्ट 2017 को हमने डिस्कस किया है MCQs टाइप में। अगर कोई गलती हुई हो तो उसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आप को एक कंपेल्ड फॉर्म के अंदर PDF भी साथ साथ दिखाई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।